सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपने बात कर रहे थे पशु परिचय पार्ट बी, पशुपालन। तो मित्रों, आज की क्लास रहेगी क्लास नंबर 19, भेड़। भेड़ की प्रमुख सामान्य जानकारी व उनकी देसी नस्लों की मुख्य विशेषता। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, साथ में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास भेड़। भेड़ की अगर मित्रों अपने बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या रहेगा? ओविस एरिस। ओविस एरिस। गाय का वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछे तो गाय का वैज्ञानिक नाम क्या था? बोस इंडिकस। ठीक है। और विदेशी गाय का था बोस टोर्टस। भैंस का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछे तो बुवेलिस 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 बुवेलिस। बकरी का वैज्ञानिक नाम पूछे तो कपरा हिरकस कपरा हिरकस। भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या अगर हम बात करें तो कितनी रहेगी? 54 रहेगी। गाय में कितनी थी गुणसूत्रों की संख्या? तो 60 थी। बकरी में कितनी थी? 60 थी। और भैंस में कितनी थी? 50 थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भेड़ के उपनाम। भेड़ को कहते हैं परजीवियों का म्यूजियम और गरीब आदमी का मोबाइल बैंक। गरीब आदमी का मोबाइल बैंक। भारत में मान्यता प्राप्त नस्लों की अगर हम बात करें भेड़ की तो वो कितनी रहेगी? 44 रहेगी। और राजस्थान में मान्यता प्राप्त नस्लों की संख्या है वो कितनी है? 8 है। राजस्थान है, राजस्थान को क्या कहते हैं? भेड़ों का घर कहते हैं। राजस्थान को क्या कहते हैं? भेड़ों का घर कहते हैं। भेड़ों का घर कहते हैं। राजस्थान को भेड़ों का घर कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि भेड़ों का घर कहलाता है तो कौन सा राज्य कहलाता है? राजस्थान। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों ऊन कतरना। ऊन कतरना क्या कहलाता है? भेड़ों में शेयरिंग कहलाता है। भेड़ों में ऊन कतरना क्या कहलाता है? शेयरिंग कहलाता है। और ऊन जो कटाई होती है, कतरनी होती है, ऊन कटाई होती है वो वर्ष में 2 बार होती है, एक वर्षा ऋतु के बाद और एक वर्षा ऋतु से पहले। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भेड़ में नवजात जो शिशु होता है, बच्चा होता है, उसे क्या कहते हैं? लैम्ब कहते हैं या लैम्ब कीन कहते हैं। लैम्ब या लैम्ब कीन। भेड़ों में जो युवा नर है उसे रैम्ब लैम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रैम्ब लैम्ब कहते हैं। भेड़ की आवाज़ है वो क्या कहलाता है? मिमियाना। चारा खाने की क्रिया ग्रेजिंग। चारा खाने की क्रिया ग्रेजिंग। भेड़ में निषेचन क्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर बार परीक्षा में पूछा जाता है कि भेड़ में निषेचन क्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? टूपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? टूपिंग। भेड़ में ब्याने की क्रिया। भेड़ में ब्याने की क्रिया क्या कहलाती है? लैम्बिंग कहलाती है। भेड़ में ब्याने की क्रिया लैम्बिंग कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और भेड़ में निषेचन क्रिया है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टूपिंग कहलाती है। भेड़ में जो नर है उसे क्या कहते हैं? रैम कहते हैं या बक कहते हैं या फिर मेंढा कहते हैं। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भेड़ में जो नर है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रैम, बक या मेंढा। भेड़ में युवा मादा है उसे क्या कहते हैं? यू लैम कहते हैं। लेकिन मादा होती है वो ध्यान रखना, मादा है वो क्या कहलाती है? ईव या डेम। ईव या डेम। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लोन द्वारा तैयार की गई प्रथम भेड़। क्लोन द्वारा तैयार की गई प्रथम भेड़ है वो कौन सी है? वो है डोली। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भेड़ की प्रथम क्लोन नस्ल है तो वो कौन सी है? डोली है। वो कौन सी है? डोली है। ये ध्यान रखना। और ये डोली नस्ल है, ये विकसित किसने की थी? ये विकसित किसने की थी? विकसित की थी एक वैज्ञानिक आता है डॉक्टर इयान विल्मुट। डॉक्टर इयान विल्मुट। इसने विकसित की थी। कब की थी? 1996 में। 1996 में। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भेड़ में जो ऊन कतरना होता है, ऊन की जो कटाई होती है वो कितनी बार होती है? 2 बार होती है। कितनी बार? 2 बार। एक वर्षा ऋतु से पहले और एक वर्षा ऋतु के बाद। जिसे हमने क्या कहा था? अभी शेयरिंग कहा था। उसे हमने क्या कहा? शेयरिंग कहा। लेकिन पहली व दूसरी ऊन कटाई या कर्तन के बीच की मादा पशु है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गिर। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गिर।
नेक्स्ट ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भेड़ में बद्याकृत नर पशु, भेड़ में बद्याकृत नर पशु वो क्या कहलाता है, वो कहलाता सेल्फी। भेड़ में पोपला, पोपला, भेड़ में पोपला तो वो क्या कहलाता है, गम्मर। पोपला क्या कहलाता है, गम्मर। पोपला कहते हैं जिसके संपूर्ण दांत गिर गए हो, उसे क्या कहते हैं, गम्मर कहते हैं। भेड़ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बूढ़ी भेड़ है उसे क्या कहते हैं, उसे क्रोन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे क्रोन कहते हैं। तो बूढ़ी मादा भेड़ है उसे क्या कहते हैं, क्रोन कहते हैं। जो पोपला जिसके सभी दांत गिर गए हैं उसे क्या कहते हैं, गम्मर कहते हैं। और बद्याकृत नर है उसे सेल्फी कहते हैं। और पहली व दूसरी ऊन कर्तन के बीच की मादा है, पशु है, उसे क्या कहते हैं, उसे गिर कहते हैं। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो वातावरण के आधार पर, वातावरण के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है भेड़ को, तो भेड़ को 4 भागों में बांटा गया। यहाँ पर 4 ध्यान रखना, कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। वातावरण के आधार पर भेड़ को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। नंबर हमारे पास में एक है उत्तरी हिमालय क्षेत्र। तो इधर कौन कौन सी नस्लें, एक गद्दी आती है, एक बकरवाल आती है, एक गुरेज आती है, एक रायपुर आती है, और बुशायर आती है। लेकिन हमने बकरवाल और बकरवली हमने बात की थी, इसको अच्छे से ध्यान रखना। बकरी में हमने पढ़ा था। और एक आती है कौन सी, बकरवली, बकरवली। बकरवली किसकी थी, बकरी की थी। यह किसकी है, बकरी की है। जबकि बकरवाल किसकी है, भेड़ की है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पश्चिमी शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र की, तो वो कौन कौन सी है, मारवाड़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको सभी ध्यान रखनी है। राजस्थान में जो जो नस्लें हैं उनकी विशेष मुख्य विशेषता आपको अच्छे से याद रखनी है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक आ जाती है मारवाड़ी, एक आ जाती है जैसलमेरी, चोखला, मगरा, मालपुरा, सोनाड़ी, पुगल, नाली, अविवस्त्र, अविकालीन। ये क्या है, पश्चिमी शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली भेड़ की नस्लें। नेक्स्ट है दक्षिण पठारी क्षेत्र। दक्षिण पठारी क्षेत्र में डेकनी है, नेलोरी है, बेलारी है, हसन है, रायनद है, ट्रिची ब्लैक है, कोयमटूर है और मंडल है। पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो वो है छोटा नागपुरी और शाहबादी। नेक्स्ट है विदेशी नस्लें। तो विदेशी नस्लें कौन कौन सी है भेड़ की, तो ध्यान रखना, मेरिनो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। या तो यह पूछी जाती है या फिर कराकुल पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक मेरिनो, दूसरी कराकुल। उसके बाद है कोराडेल, लिंकोलन, डोरसेट, सफोलक और रेम्बुलेट। ये प्रमुख क्या है, विदेशी नस्लें। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो नेक्स्ट है प्रमुख अनुसंधान केंद्र। प्रमुख अनुसंधान केंद्र, यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक प्रश्न पूछा जाता है। वैसे तो अपने एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे प्रमुख अनुसंधान केंद्र, प्रमुख पशु अनुसंधान केंद्र, ठीक है, सभी पशुओं की। लेकिन इसमें जो ऊन है इसकी वीडियो बनानी थी, इसी के कारण इसकी सभी की सभी वीडियो एक साथ ही दे देते क्लास में। तो ध्यान रखना, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र है यह अविका नगर मालपुरा टोंक, अविका नगर मालपुरा टोंक। नेक्स्ट है केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म है वो कहाँ पर है, हिसार। हिसार कहाँ पर है, हरियाणा में है, हिसार हरियाणा में। और यहाँ पे ध्यान रखना, एक भैंस का अनुसंधान केंद्र है हिसार हरियाणा। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, तो यहाँ पर केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान भी है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान। तो वो भी कहाँ पर है, हिसार हरियाणा में है। और केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म भी कहाँ पर है, हिसार हरियाणा। भेड़ प्रजनन केंद्र, भेड़ प्रजनन केंद्र है वो है फतेहपुर सीकर। भेड़ प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है, फतेहपुर सीकर। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, यह विकास बोर्ड अच्छे से याद रखना, जोधपुर। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है कहाँ पर, जोधपुर। जबकि केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला यह कहाँ पर है, बीकानेर। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर। एशिया की सबसे बड़ी मंडी
ऊन मंडी है वो कहाँ पर है, बीकानेर में है। भेड़ में ऊन प्रशिक्षण संस्थान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जयपुर। जयपुर। ऊन आयात निर्यात केंद्र, ऊन आयात निर्यात केंद्र कोटा। ऊन आयात निर्यात केंद्र कोटा। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो प्रमुख आती है नस्लें, औदेशी नस्लें। औदेशी नस्लों में सर्वप्रथम बात करने वाले मारवाड़ी नस्ल। मारवाड़ी नस्ल है, इसका उत्पत्ति स्थल है वो है पाली, मारवाड़ क्षेत्र पाली है, जोधपुर है, नागौर है और सिरोही है। तो मारवाड़ी नस्ल है, इसका उत्पत्ति स्थल की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से जिले आते हैं, पाली है, जोधपुर है, नागौर है और सिरोही है। मुख्य विशेषता, मुख्य विशेषता की अगर हम बात करें तो इसका शरीर क्या है, मजबूत है, कद मध्यम है, चेहरा कैसा है, काला है, कान छोटे मुड़े हुए, कान छोटे मुड़े हुए, ये ध्यान रख लेना, कान छोटे मुड़े हुए, सींग रहित, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना, सींग रहित, और फुर्तीली लंबा सफर तय करने वाली नस्ल है। फुर्तीली लंबा सफर तय करने वाली नस्ल है, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भेड़ की कौन सी नस्ल है जो फुर्तीली व लंबा सफर तय करने वाली है, तो वो कौन सी है, मारवाड़ी। इसकी टांग है वो कैसी है, पतली व मजबूत। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुख्य विशेषता आती है, वो कौन सी आती है, राजस्थान की अन्य भेड़ों की तुलना में अधिक स्वस्थ रहती है। राजस्थान की अन्य भेड़ों की तुलना में भेड़ की कौन सी नस्ल अधिक स्वस्थ रहती है, तो वो कौन सी है, मारवाड़ी। नेक्स्ट, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है कि मारवाड़ी नस्ल है यह ठंडे व गर्म मौसम को सहन करने की शक्ति अधिक होती है। तो भेड़ की कौन सी नस्ल है जो ठंडे व गर्म मौसम को सहन करने की अधिक शक्ति रखती है, तो शक्ति किस में अधिक, तो वो है मारवाड़ी। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भेड़ की वह कौन सी नस्ल है जो भोजन के अभाव में पड़ोसी राज्यों में गमन करती है, तो वो कौन सी है, मारवाड़ी है। नेक्स्ट है, ये चारों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विशेषता। भेड़ों की वार्षिक जीवित दर है वो 90% से अधिक है। तो भेड़ की कौन सी नस्ल है जिसमें सर्वाधिक वार्षिक जीवित दर सबसे अधिक है, तो वो कितनी है, 90%। वो कौन सी, मारवाड़ी नस्ल है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या के आधार पर भेड़ है, तो वो कौन सी नस्ल है भेड़ की, तो वो है मारवाड़ी। कितने प्रतिशत पर अकेली मारवाड़ी भेड़ है, तो ध्यान रखना राजस्थान में 50% कौन सी भेड़ें हैं, किस नस्ल की भेड़ें हैं, तो मारवाड़ी नस्ल की है। तो राजस्थान में सर्वाधिक संख्या के आधार पर कौन सी नस्ल है भेड़ की, तो वो मारवाड़ी, और कितने प्रतिशत है, 50% है। ऊन की अगर हम बात करें तो ऊन कितनी रहेगी, 1.5 से 2.3 मतलब 2.3 किलोग्राम, ये इसका क्या है, ऊन उत्पादन है, यह ऊन उत्पादन है। और ऊन है, इस ऊन को यूरोपीय देशों में, ध्यान रखना, यूरोपीय देशों में जोरू ना लिख दियो, ध्यान रखोगा, जोरिया के नाम से जाना जाता है। तो भेड़ की किस नस्ल की ऊन को यूरोपीय देशों में जोरिया के नाम से जाना जाता है, जोरिया के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना मारवाड़ी नस्ल की ऊन को, किस नस्ल की ऊन को, मारवाड़ी नस्ल की ऊन को। नेक्स्ट, इसकी जो मारवाड़ी नस्ल है इसमें नर का वजन अगर हम बात करें तो 27 से 30 किलोग्राम, 27 से 30 किलोग्राम। अगर हम बात करें मादा का वजन या भार, तो वो है 23 से 30 किलोग्राम। कितना, 23 से 30 किलोग्राम। ये क्या हो जाएगा, वजन, इनका क्या हो जाएगा, भार या वजन। तो यह भी ध्यान रख लेना, कई बार पूछ ही लेते हैं। यह थी अपनी कौन सी नस्ल, मारवाड़ी। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो नस्ल आती है हमारे पास में जैसलमेरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसलमेरी नस्ल है। उत्पत्ति स्थान तो जैसलमेर है और इसका आसपास क्षेत्र है वो जोधपुर है, बाड़मेर है। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यह पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है। तो भेड़ की पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है वो कौन सी है, वो जैसलमेरी है। मुख्य विशेषता की अगर हम बात करें तो मुख्य विशेषता की अगर हम बात करें, इसका शरीर है वो हष्ट पुष्ट है, चेहरा भारी काला भूरा है,
पूंछ इसकी क्या है, लंबी है, कान इसके क्या है, लंबे हैं, लेकिन नाक इसकी क्या है, रोमन है और अच्छी कदकाठी है। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुख्य विशेषता है वो कौन सी रहेगी, वो रहेगी यह भेड़ विपरीत परिस्थितियों में या दिशा में 3-4 दिन तक बिना पानी पिए रह सकती है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुख्य विशेषता है इसकी कि भेड़ की कौन सी नस्ल है जो विपरीत परिस्थितियों या दिशा में 3 से 4 दिन तक बिना पानी पिए रह सकती है, तो वो कौन से जैसलमेरी है। नेक्स्ट यह ध्यान रखना, यह राजस्थान में सबसे लंबी व भारी नस्ल है। राजस्थान में सबसे लंबी व भारी नस्ल है, तो वो कौन सी नस्ल है, जैसलमेरी है। अब भारी नस्ल है तो इसका क्या काम होगा भाई, ऊन अधिक देगी या मांस अधिक देगी, तो मांस अधिक होगा। इसका क्या अधिक होगा, मांस अधिक होगा, अधिक मांस उत्पादन, अधिक मांस उत्पादन। तो ये ध्यान रख लेना। ऊन की अगर हम बात करें तो ऊन उत्पादन की बात करें तो 1.875 से 3.175 किलोग्राम ऊन उत्पादन प्रति वर्ष, ये ध्यान रखना। लेकिन यहाँ ध्यान रख लेना, इसकी जो ऊन है ये सर्वाधिक होती है। ये क्या होती है, सर्वाधिक होती है, मतलब सबसे अधिक ऊन उत्पादन होती है वो किससे होती है, जैसलमेरी से होती है। इसके बाद में ध्यान रखना, इसकी जो ऊन है वो अन्य भेड़ों की तुलना में बड़े आकार की होती है। कैसी होती है, बड़े आकार की होती है, बड़े आकार की होती है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट नस्ल आती है, वो कौन सी नस्ल आती है, इसका तो नाम अच्छे से ध्यान रखना, बस कहाँ पाई जाती है, नाली। तो नाली क्षेत्र है वो हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर नाली क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर उत्पत्ति स्थान है हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर। इसकी ऊन है वो पीले रंग की होती है, जबकि इसके कान है वो, कान ध्यान रख लेना, अगर आपसे पूछे तो कान ध्यान रख लेना, कान है वो लंबे पत्ती के समान। मुख इसका कैसा रहेगा, भूरा रहेगा। नेक्स्ट अगर नस्ल की हम बात करें मित्रों, हमारे पास में नस्ल आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी सभी बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। चोकला को छापर कहते हैं और इसका उत्पत्ति स्थान शेखावाटी, इसे शेखावाटी नाम से भी जाना जाता है। तो चोकला, छापर, शेखावाटी, इसकी उत्पत्ति है शेखावाटी क्षेत्र, चूरू, झुंझुनू, सीकर। उपनाम ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका तो ज़्यादातर उपनाम पूछा जाता है। भारत व राजस्थान की मेरिनो भेड़ की कौन सी नस्ल कहलाती है, तो चोकला कहलाती है। और चोकला को किस अन्य नाम से जाना जाता है, छापर व शेखावाटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें मुख्य विशेषता, इसका रंग कैसा है, सफ़ेद है। याद रखना आपको, इसका रंग कैसा है, सफ़ेद है। जबकि इसके चेहरे का रंग कैसा है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि चेहरे का रंग 90% भेड़ों का कैसा रहेगा, काला रहेगा, काला या फिर हल्का भूरा, ये ध्यान रखना। चेहरे पर ऊन नहीं पाई जाती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अन्य भेड़ों के चेहरों पर क्या पाई जाती है, ऊन पाई जाती है, जबकि जो चोकला है इस भेड़ की नस्ल है, इसके चेहरे पर ऊन नहीं पाई जाती। ये क्या है, सींग रहित है, यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना। यह क्या है, सींग रहित है भेड़ की नस्ल। शरीर है वो मध्यम आकार का वर्गाकार है, नाक कैसा रोमन है, और कान, यहाँ पे कान ध्यान रखना, कान है वो कैसे, नालीनुमा है। लेकिन ये ध्यान रखना आपको, मेमनों की मृत्यु दर कुछ ज़्यादा होती है, मतलब मेमनों की मृत्यु दर है वो सबसे अधिक मानी जाती है किसमें, वो मानी जाती है चोकला में। ऊन की अगर हम बात करें 1.5 से 2.5 किलोग्राम है, और ऊन है वो ध्यान रखना महीन मध्यम से उत्तम किस्म की है। ऊन कैसी है, महीन व मध्यम उत्तम किस्म की है, महीन मध्यम से उत्तम किस्म की ऊन है, जिससे क्या बनाए जाते हैं, तो इस ऊन से क्या बनाए जाते हैं, लोई। क्या बनाई जाएगी, लोई बनाई जाएगी, कंबल बनाए जाएंगे और कालीने बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो महीन मध्यम व उत्तम किस्म की है, तो उत्तम किस्म की इससे क्या बनाएंगे, लोई, कंबल, जर्सी, स्वेटर और साथ में कालीने। और ये ऊन है, ये भारत में ध्यान रखना, ये ऊन है ये भारत में ध्यान रखना किसके लिए प्रसिद्ध है,
तो भारत में किसके लिए प्रसिद्ध है? गलीचों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में गलीचों के लिए प्रसिद्ध ऊन है, ये भी ध्यान रखना। तो इसकी सभी की सभी बातें हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और लगभग इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नस्ल आती है हमारे पास में सोनाड़ी, ये भी राजस्थान में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सोनाड़ी है, इसका अन्य नाम ध्यान रखना चनोदर। और इसका चनोदर नाम क्यों पड़ा? इसके कान इतने लंबे हैं कि यह जब चरती है, घास चरती है या चारा चरती है, तो इसके कान जमीन को छूते हुए चलते हैं या ज़मीन को सैप्रस करते हैं या ज़मीन से सट जाते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? चनोदर। सोनाड़ी है, इसका नाम पड़ा चनोदर। इसका उत्पत्ति स्थान ध्यान रखना उदयपुर है। राजस्थान का कौन सा जिला? उदयपुर है। मुख्य विशेषता की अगर हम बात करें, रंग कैसा? सफ़ेद है। चेहरा कैसा? हल्का भूरा है। गर्दन है, पूंछ है, पैर है, ये सभी के सभी क्या है? इसके लंबे है। गर्दन, पूंछ और पैर सभी कैसे हैं? लंबे हैं। इसका शरीर है वो भी कैसा है? लंबा है और बड़े आकार का है, बड़ा सुविकसित है। यहाँ पे ध्यान रखना कान, इसके कान कैसे है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कान लंबे, चरते समय ज़मीन से सट जाते हैं या सैप्रस करते हैं, ये ध्यान रखना। दूध की बात करें 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति दिन और ऊन के उत्पादन की बात करें 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति वर्ष। आती है कौन सी नस्ल? सोनाड़ी। सोनाड़ी की एक बात और ध्यान रखना, यह राजस्थान में जनसंख्या के आधार पर दूसरे नंबर पर आती है। यह कौन से नंबर पर आती है? दूसरे नंबर पर आती है। ध्यान रखना, जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। राजस्थान में दूसरे नंबर पर है, वो कौन सी है? सोनाड़ी है। तो प्रथम कौन सी थी जनसंख्या के आधार पर सबसे अधिक? तो वो मारवाड़ी नस्ल थी। और दूसरी आती है जनसंख्या के आधार पर राजस्थान में सबसे अधिक कौन सी नस्ल है भेड़ की? तो वो है सोनाड़ी। सोनाड़ी है, ये सबसे भारी नस्ल है, ये भी ध्यान रखना। सोनाड़ी की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सबसे भारी नस्ल है भेड़ की, सबसे भारी नस्ल, भेड़ की सबसे भारी नस्ल, तो वो भी कौन सी है? वो सोनाड़ी है। और साथ में ध्यान रखना, ये त्रिकाजी नस्ल है। ये क्या है? त्रिकाजी नस्ल है। त्रिकाजी नस्ल, भेड़ की त्रिकाजी नस्ल का अर्थ हुआ 3 काम होते। एक दूध उत्पादन होता है इसका, एक ऊन उत्पादन होता है और तीसरा इसका मांस उत्पादन होता है। तो भेड़ का जो मांस है उसे क्या कहते हैं? हम मटन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मटन कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, त्रिकाजी नस्ल है। और ये जो चोकला है ये भी क्या है? त्रिकाजी नस्ल है। ये भी ध्यान रखना, त्रिकाजी नस्ल है। ये भी त्रिकाजी नस्ल है। इससे भी दूध, ऊन और मांस तीनों ही उत्पादन किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर नस्ल की हम बात करें मित्रों, तो नेक्स्ट नस्ल आती है हमारे पास में मगरा। और मगरा है, इसे कहते हैं चक्री और बीकानेरी चोकला। उत्पत्ति स्थान बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। और इसकी जो ऊन है, ऊन से क्या बनाए जाते हैं? कालीने। इसकी ऊन से क्या बनाए जाते हैं? कालीने। नेक्स्ट हमारे पास में पुंगल नस्ल आती है। पुंगल नस्ल है ये बीकानेर। पुंगल कहाँ पर है? बीकानेर है। तो बीकानेर के क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसलमेर और नागौर। इसके बाद में ध्यान रखना मालपुरा नस्ल, मालपुरा या मालपुरी नस्ल। इसका उत्पत्ति स्थान है वो अजमेर, टोंक और जयपुर। अजमेर, टोंक, जयपुर। मालपुरा नस्ल है, इसकी मुख्य विशेषता यह है, ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि यह नस्ल मैदानी व पहाड़ी दोनों भागों में पाई जाती है। तो मालपुरी नस्ल है या मालपुरा नस्ल है, यह मैदानी व पहाड़ी दोनों भागों में पाई जाती है और मांस हेतु उपयुक्त नस्ल है। किसके हेतु? मांस हेतु। इसकी जो ऊन है वो क्या है? मोटी है, वह निम्न श्रेणी की है, जिससे क्या बनाए जाते हैं? नमदे व गलीचे। जिससे क्या बनाए जाते हैं? नमदे व गलीचे। तो इसकी ऊन है वो कैसी है? मोटी है, जिससे क्या बनाए जाते हैं? नमदे व गलीचे।
और साथ में ध्यान रखना, इसके साथ साथ में ध्यान रखना नमदे व गलीचे बीकानेरी जो नस्ल है, बीकानेरी नस्ल, इससे भी क्या बनाए जाते हैं, नमदे व गलीचे या कालीने कह सकते हैं अपने तो मालपुरा और बीकानेरी नस्ल है। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो हमारे पास में नस्ल आती है कौन सी, काठियावाड़ी। काठियावाड़ी नाम से पता चल रहा है, काठियावाड़ी का उत्पत्ति स्थान है गुजरात, काठियावाड़ी गुजरात। इसका रंग कैसा है, इसका रंग है सफ़ेद, चेहरा इसका कैसा है, काला है और चेहरे के बीचों बीच सफ़ेद पट्टी पाई जाती है। ये ध्यान रख लेना थोड़ी सी, चेहरे के बीचों बीच सफ़ेद पट्टी पाई जाती है और चेहरा इसका कैसा है, काला है। गले के नीचे एक लंबा मस्सा पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी मुख्य विशेषता मानी जाती है, वो क्या मानी जाती है कि भेड़ की कौन सी नस्ल है जिसके गले के नीचे एक लंबा मस्सा पाया जाता है, तो वो कौन सी नस्ल हुई, काठियावाड़ी। इसके कान है वो नालीनुमा है और पूंछ है वो छोटी नुकीली है। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो नस्ल आती है हमारे पास में, मुख्य नस्लों की बात करें जहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, तो एक नेलोरी नस्ल आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नेलोरी नस्ल। नेलोरी नस्ल ये भारत की सबसे ऊंची नस्ल है, भारत की सबसे ऊंची नस्ल आपसे पूछे तो कौन सी भेड़ की, नेलोरी। नेक्स्ट हम बात करें तो ये डेक्कन नस्ल है, ये भारत में ध्यान रखना मटन हेतु सर्वोत्तम नस्ल है, मटन हेतु सर्वोत्तम। मटन मतलब इसके मांस को कहते हैं, मटन किसको कहते हैं, मांस को कहते हैं। तो मांस हेतु सर्वोत्तम भेड़ की नस्ल है वो कौन सी है, डेक्कन है, वो कौन सी है, डेक्कन है। और इसके बाद है ये एक विदेशी नस्ल है लिनकोलन, ये विश्व की सबसे बड़ी नस्ल है, विश्व की सबसे बड़ी नस्ल है वो कौन सी है, तो लिनकोलन। विश्व की सबसे बड़ी नस्ल है वो कौन सी है, लिनकोलन। और राजस्थान की सबसे लंबी और बड़ी नस्ल कौन सी थी, भारी नस्ल कौन सी थी, तो वो कौन सी थी, जैसलमेरी। तो राजस्थान में सबसे लंबी और बड़ी और भारी कौन सी थी, जैसलमेरी। जबकि राजस्थान में सबसे भारी नस्ल कौन सी थी, वो सोनाड़ी चनोदर थी। तो विश्व की सबसे लंबी नस्ल बड़ी नस्ल, तो बड़ी नस्ल कौन सी है भेड़ की, लिनकोलन। कौन सी है, लिनकोलन। लोही, नेक्स्ट हमारे पास में आती है लोही, ये ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नस्ल है लोही। पीछे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ये प्रश्न आया कि भेड़ की कौन सी नस्ल है जिसके कान सबसे लंबे कान वाली है, तो सबसे लंबे कान वाली नस्ल है वो कौन सी है, लोही है, जो पाकिस्तान की है। लोही कहाँ की है, पाकिस्तान की। यह भी एक क्या है, विदेशी नस्ल है। तो लिनकोलन भी विदेशी नस्ल है जो विश्व की सबसे बड़ी नस्ल है, विश्व की सबसे बड़ी नस्ल है। और यह लिनकोलन है, ये इंग्लैंड की है, कहाँ की है, इंग्लैंड की है, ये ध्यान रखना, इंग्लैंड की है। और यह लोही कहाँ की है, यह पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की है, ये विदेशी नस्ल। तो इसके कान तो है सबसे लंबे, लेकिन राजस्थान में भेड़ों की कौन सी नस्ल जिसके कान सबसे लंबे है, तो वो कौन सी है, चनोदर या सोनाड़ी, ये ध्यान रखना। और इसे भारत में प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, लोही है, इसे भारत में किस नाम से जाना जाता है, प्राइड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें भेड़ विकास हेतु जलवायु, भेड़ के विकास हेतु जलवायु कैसी चाहिए, शुष्क व शीतोष्ण, शुष्क व शीतोष्ण। प्रजनन के लिए मौसम की बात करें तो यह ऋतु प्रजनक मौसम होता है इसमें, ठीक है। तो गर्मियों में बसंत ऋतु जैसे मार्च और अप्रैल, बसंत ऋतु फरवरी मार्च, लेकिन यहाँ पे देखा गर्मियों में इसका प्रजनन का समय है वो मार्च से अप्रैल है। और मानसून समय है दूसरा आता, मानसून समय जून जुलाई, तो यह भी ध्यान रखना है। और पोस्ट मानसून है भेड़ में वो है सितंबर से अक्टूबर, सितंबर से अक्टूबर। तो मित्रों ये थी आज की अपनी भेड़ की सामान्य जानकारी व भेड़ की प्रमुख देसी नस्लों की मुख्य विशेषता। नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करने वाले हैं भेड़ की संकर नस्लें व प्रमुख विदेशी नस्लों के बारे में। तो आज की क्लास करते यहीं पर समाप्त। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।